अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शिराज़ है और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे डेंगू हुआ तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या एक्सपीरियंस थे मेरे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। फ़ाइन डे था, ऑफ़िस आया हुआ था और ऑफ़िस में काम कर रहे थे कि दोपहर के वक्त मुझे जो है बुखार हुआ, हल्का सा सर दर्द शुरू हुआ, तो मैंने लीव ले ली और मैं वापस चला गया। बेड पे जाने के बाद मेरा ऐसे दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊं। बहुत तेज़ बुखार होना स्टार्ट हो चुका था और जैसे ही मैं लेटा हूं बेड के ऊपर, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा, रात के 11 बज गए, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं था कर रहा। और फिर मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है वो पैनाडोल ले लें, कि अभी उन्हें शक हो गया था कि डेंगू हो सकता है मेरे सिम्टम से, लेकिन मैं डेड श्योर था कि डेंगू तो नहीं होगा, बिकॉज़ मैं तो अपनी इतनी प्रिवेंशन करता हूँ। तो जब मैंने पैनाडोल खाने की कोशिश की, लेकिन वो साथ ही मुझे वॉमिट हो गया और वो पैनाडोल मेरे जो है वो स्टमक तक पहुँची ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फ़ौरन ही उठते साथ सबसे पहले ये काम किया कि मैंने होम सैम्पलिंग के लिए लैब को रिक्वेस्ट की। वो आए, उन्होंने सैंपल लिया और जब प्लेटलेट काउंट मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये डेंगू ही है। तो उसके बाद मेरा ये था कि हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और हॉस्पिटल पूरे भर चुके हैं, न्यूज़ में आ रहा है डेली के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची हुई, तो मैंने कहा मैं घर पे इसको ट्रीट करूँगा। एंड डॉक्टर से मैं प्रॉपरली इन कांटेक्ट था। डॉक्टर ने मुझे फ्रूट्स वगैरह खाने को, जूस पीने को बोला और साथ में मुझे यही कहा कि सुबह शाम आप जो है वो पैनाडोल खाते रहें, तो इससे जो है वो बुखार ठीक हो जाएगा। जब बुखार ठीक होगा तो ऑब्वियसली जो है उसका ज़ोर टूटेगा और प्लेटलेट काउंट जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने 2-3 दिन जो है वो इसी तरीके से सुबह शाम पैनाडोल खाता रहा, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और इवन दो कि मेरे जो प्लेटलेट काउंट था वो इससे भी कम होना शुरू हो गया। तो दैट वाज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। और फिर मुझे जो है वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि प्लेटलेट काउंट इतना कम हो गया था कि वो अब ब्लीडिंग की तरफ जा सकता था। तो हम जो है हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में अब उन्होंने जो है मेरे बुखार को कंट्रोल करने के लिए वो सुबह शाम एक ड्रिप लगाते थे, एक ड्रिप सुबह, एक ड्रिप शाम को लगती थी। तो एट द एंड क्या हुआ कि 3 से 4 दिन मैं वहाँ पे रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्गस्टिंग किस्म की, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ पे सुबह शाम आपको ड्रिप लग रही है और आपका जो वो कैनुला होता है उसके अंदर आपका ब्लड जम जाता है। जब वो पीछे से प्रेशर देते हैं आपको दर्द होता है, और फिर गोलियां भी साथ में आप खा रहे हो। साथ में उन्होंने मेरा मलेरिया का भी ट्रीटमेंट एज ए प्रिकॉशन स्टार्ट कर दिया। और एक वो नेट थी जिसके अंदर मैं पूरा दिन लेटा रहता था। अगर वॉशरूम जाना है तो जल्दी से जल्दी वापस आना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको मच्छर ना काट जाए फिर से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की वहाँ पे। और डॉक्टर्स कहते थे कि जितना आप जल्दी खाएंगे, खाने पीने पे आएंगे, उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे। लेकिन ये मसला था कि खा पी सकते नहीं थे। जो कुछ खाते थे वो वॉमिट हो जाता था, पेट में कुछ टिकता नहीं था। और इतना ज़्यादा मुंह का जायका कड़वा हो चुका था कि मीठी चीज़ भी खाएं तो वो भी कड़वी लग रही थी। तो कुछ भी खाने को दिल नहीं था कर रहा, सिर्फ पानी पीता था मैं। और जब 6ठा दिन क्रॉस हुआ तो तब मैंने जो है वो थोड़ा सा मुंह का जायका बेहतर हुआ, तो साथ में मुझे मोटिवेशन भी आई कि लोग कुछ जो हैं वो ठीक होकर घरों को भी जा रहे हैं। तो मैंने फ्रूट्स वगैरह खाने शुरू किए। फिर मैंने दलिया मंगवाया घर से, और फिर इस तरीके की हल्की फुल्की नरम ग़िज़ा जो है वो मैंने स्टार्ट की। और आई वॉज डेड श्योर कि अब तो मेरे प्लेटलेट काउंट जो है वो बेहतर हो चुका होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो हम गए हैं तो वो पहले से भी और नीचे आ गया। तो मैंने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर टोल्ड मी कि आपने अभी जो है वो खाना पीना बेहतर किया है, बुखार आपका ऑलरेडी कंट्रोल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्दर मोर नेक्स्ट डे जो है हमने टेस्ट करवाया तो वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे 1 दिन मज़ीद जो है हॉस्पिटल में रहने को बोला कि इन केस के अगर आपका जो काउंट है वो फिर से गिरता है तो हम इसको मॉनिटर कर सकें। तो हम 1 दिन मज़ीद में हॉस्पिटल में रुका और वो प्लेटलेट काउंट इतना इम्प्रूव हो गया कि वो नॉर्मल रेंज के करीब पहुंच चुका था। तो मुझे फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। मैं घर आया तो फिर भी मैंने रूटीन अपनी फ्रूट्स वाली, वेजिटेबल्स वाली और साथ में प्रोटीन मील वाली वो कंटिन्यू रखी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने सारे काम अब सरअंजाम दे रहा हूँ। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।